हेलो हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल रिमाइंडर क्लासेस में। गाइस आज हम फिर हाज़िर हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके, जिसमें आप देख पा रहे हैं गाइस। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एंड उसके नगर। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हमने गाइस आपको वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई और उसका नामकरण कैसे हुआ और उसकी विशेषताएं क्या थीं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते थे, या फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते थे। ठीक है, तो वो सब इसके बारे में गाइज मैंने आपको जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था, उसकी खोज कैसे हुई और किसने किसने उसकी खोज करी, उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था गाइज। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार उसको देखिए और फिर ये वीडियो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइज, आज हम इसके विस्तार की बात करेंगे और जो इसके नगर हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। हालांकि विस्तार हमने आपको ये बताया था गाइज कि ये जो हमारी सभ्यता थी ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी, और उस टाइम इसके टाइम पीरियड में और दुनिया में कैसी सभ्यताएं थी वो भी हमने आपको बताया, कौन कौन सी सभ्यताएं थीं उसके बारे में मैंने आपको बताया था गाइज। लेकिन आज हम स्पेशली अपने सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे और इसके विस्तार की और इसके नगर की। ठीक है, हालांकि गाइज ये हमारे भारत में तो बहुत अच्छे से थी। हाँ, और अगर हमको ये जानना है गाइज कि हमारे भारत में कहाँ पे थी, ये हमारे भारत में उत्तर और पश्चिम साइड में थी गाइज। ठीक है, ये आपको अच्छे से गाइज याद करना है कि इसका विस्तार हमारे भारत में किस क्षेत्र में था, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में इसका विस्तार था। और अगर हम देखें गाइज उसके बाद में भारत में था, लेकिन कुछ और भी देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर भी इसका विस्तार था। हालांकि पहले ये सब एक था, बट आज के टाइम में वो हमारे पड़ोसी बन गए जो पहले हमारे थे, यानी हम में शामिल थे। ठीक है, अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन दो, यानी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इन दो देशों में भी इसका विस्तार था। और कौन कौन से जो नगर हैं, स्थल हैं जो यहाँ पे पाए गए, उनके बारे में हम बात करेंगे गाइज। ठीक है, आज हम देखते हैं कि इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता थी गाइज, इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका एरिया कितना था। तो अगर हम देखें तो गाइज इसका एरिया बहुत बड़ा था, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर था गाइज। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें गाइज इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण जो था वो कितनी डिस्टेंट दूरी थी, ये आप देख पाएंगे गाइज। यहाँ पे 1400 किलोमीटर इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी गाइज। उसके बाद में अगर हम बात करें पश्चिम से पूरब कितनी दूरी तय करती थी ये सभ्यता, तो ये गाइज 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती थी। ठीक है गाइज, अगर हम बात करेंगे कि इसका सबसे उत्तर में अपने हमारे भारत में कौन सा ऐसा राज्य था जो इसका विस्तार था, और उसके आगे इसका विस्तार बिल्कुल नहीं था। ठीक है, यानी कि वहीं तक ये सभ्यता फैली हुई थी। तो वो हमारे, अगर हम उत्तर की बात करें गाइज, तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की गाइज वहाँ पर इसका विस्तार था। जो वहाँ पे एक जगह थी मांडा, ठीक है, मांडा वहाँ पे जगह थी। और उसके बाद में अगर हम बात करें पूरब साइड में, तो गाइज ये पूरब साइड में हमारे उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। बाकी इधर यानी उड़ीसा की बात करें, हम बंगाल की बात करें, या फिर जो हमारे पूर्वी राज्य हैं वहाँ तक इसका विस्तार नहीं था गाइज। इसका विस्तार सिर्फ उत्तर प्रदेश तक था। और वहाँ पे कौन सी ऐसी जगह थी स्पेशल, अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर तक इसका विस्तार था। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें साउथ में इसका विस्तार कितना था, तो महाराष्ट्र तक था। यानी कि हम अगर केरला, तेलंगाना या फिर कर्नाटका की बात करें तो यहाँ तक इसका विस्तार नहीं था, ओनली महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। और वहाँ पे भी एक स्थान था जिसका नाम था दाइमाबाद। ठीक है, ये यहाँ तक था। अगर हम बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में एक पाकिस्तान का एक प्रांत था गाइज, अभी भी है, बलूचिस्तान। ठीक है, तो वहाँ पे एक जगह थी सुतकांगीडोर। ठीक है, तो ये वहाँ तक फैली हुई थी। तो गाइज ये इसका उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब, या पूरब से पश्चिम, या फिर दक्षिण से उत्तर, ये इसका विस्तार था। और ये हमारे भारत का यहाँ पे जगह है, इसको हम बोलते हैं उत्तर और पश्चिम। ठीक है, ये इसका विस्तार था। हमने आपको बताया टोटल विस्तार कितना था, इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो डिस्टेंस थी पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण, वो हमने आपको बताया। ठीक है, अगर हम बात करें उस टाइम, हालांकि इसके नगर हम बात करें, टोटल नगर कितने थे, 1500 नगर हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में खोजे जा चुके हैं। पहले तो फिलहाल कम थे, अभी इस पर खुदाई चल रही है। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 1500 हैं। जो हमारे भारत में 900 इसके स्थल मिले हैं, और पाकिस्तान में 500 हैं, और अफगानिस्तान में ओनली 2 प्लेसेस यानी स्थल इसके मिले हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें अब
अफ़गानिस्तान में फैली हुई है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कौन सा स्थल मिला है? क्योंकि गाइस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि बताइए इसका स्थल अफ़गानिस्तान में कौन सा है या कौन सा नहीं था। 4 ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें से हमको पता होना चाहिए, तभी हम इसको छांट पाएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अफ़गानिस्तान की अगर हम अफ़गानिस्तान कंट्री की बात करें गाइज, तो यहाँ पे 2 स्थल मिले हमको, सुरतुबोई एंड मुंडीकाक, ठीक है। ये 2 स्थल आपको गाइज बहुत अच्छे से याद करके चलना है। 2 स्थल मिले और यहाँ से नहीं मिले हैं, सुरतुबोई एंड मुंडीकाक, 2 यहाँ से अफ़गानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से तो कितने मिले हैं? हालांकि हैं तो बहुत, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। अब 1500 स्थल कैसे याद हो पाएंगे, है ना, बहुत मुश्किल होगा। तो हम जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमने वो स्थल लिए, हालांकि इतने पर्याप्त हैं। अगर आप कोई भी अपना वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि अगर हम पीसीएस की बात करें, अगर हम प्री की बात करें, यूपी पीसीएस का जो प्री होने वाला है 14 मई को, अगर हम वो ये वीडियो आपके लिए वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगी गाइस, ठीक है। वहाँ से मतलब वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बट अगर हम बात करें बड़े स्तर पे, हालांकि अब मतलब यूपीएससी तो नहीं कह सकते, बट पीसीएस में हमारे यहाँ से हमको प्री में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है गाइस। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान में प्रांत था पंजाब, ठीक है। पंजाब प्रांत में एक जगह है हड़प्पा, ये स्थल वहाँ से मिला हमको, ठीक है। हालांकि ये नदी भी है गाइस, आप नदी भी देख सकते हैं। हालांकि हम आपको इससे पहले इसके बाद में हम आपको बताएंगे, एक वीडियो लाएंगे स्पेशली नगर के लिए। इस नगर की किसने खोज करी है, ठीक है, कब करी है और कौन सी नदी के किनारे है और इस स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये सारी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि इसमें आ नहीं पाता है गाइस, क्योंकि इतना ही काफ़ी हो जाएगा इसमें। आप इसको समझें कि अगर हम बात करें पंजाब प्रांत में हड़प्पा एक शहर था जो मिला है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें पंजाब में एक प्रांत और है सिंध से हमको मिला है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी किनारे था। हड़प्पा जो था वो रावी नदी किनारे था, ठीक है। और ये सबसे पहला खोजा गया स्थल था, ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 1921 में, ठीक है। दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई है, ये खोजा गया था, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम सिंध प्रांत से एक और मिला है चन्हूदड़ो, ठीक है। यानी कि सिंध प्रांत से 2 मिले हैं, मोहनजोदड़ो एंड चन्हूदड़ो, और दोनों सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान में जगह थी बलूचिस्तान प्रांत, वो हमने आपको अभी बताया था, ये सुतकांगेडोर यानी कि ये दाश्त नदी के किनारे था, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं अपने भारत की। भारत में हमारे लगभग 7 राज्यों में फैली हुई थी, ठीक है। पूरा अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, जैसे गाइस अगर ये हम नक्शा अपना भारत का बनाए, यहाँ पर देखा है हम आपको इस तरीके के, ये यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर था। यहाँ पे बात करें तो यूपी था, यहाँ पे हम बात करें तो एमपी हो जाएगा, और यहाँ पे हम बात करें तो हरियाणा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करें गाइस पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फैला हुआ था, ठीक है, मतलब ये सभ्यता फैली हुई थी। अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में कौन सा स्थल खोजा गया है? रोपण, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, यानी गाइज पंजाब से ओनली हमको एक ही स्थल मिला है जो इम्पॉर्टेंट है, रोपड़ की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जैसे ये मोहनजोदड़ो था, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, ये पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ये क्वेश्चन बनता है कि आप ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, या फिर आप ये बताइए भारत में जो जितने भी सारे स्थल मिले हैं उन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम पूरे भारत की अगर हम इस पूरी सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो है। अगर हम भारत में जो स्थल मिले हैं उसकी बात करें तो कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी, ठीक है, जो कहाँ है? हरियाणा में है। गाइस हमको हरियाणा से और भी स्थल मिले हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 स्थल याद करेंगे। एक हमारा वनावली है, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में राखीगढ़ी है, फिर भगवानपुर है। ये 3 स्थल आपको अच्छे से याद करके चलना है, ठीक है। उसके बाद में हमारा है राजस्थान। राजस्थान से हमको 2 स्थल इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा है? कालीबंगा, और उसके बाद में वालाथल। ये आपको अच्छे से याद करना है। फिर हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आलमगीर, तो आपने आलमगीरपुर तो हमने आपको बताया था अभी। 1-2 और मिले हैं, संघौली और बड़गांव, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक याद करके नहीं चलना है, इसके 3 याद करने हैं, इसके 2 और उसके भी 3, क्योंकि गाइस यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको 3 स्थल दे दिए ऑप्शन में और एक आपको दूसरा बता दिया कि बताइए कौन सा इसमें उत्तर प्रदेश का स्थल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि छोटे स्तर तो मान लो आपसे अगर छोटा एग्जाम है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल जाएगी, बताइए। अगर बड़ा स्तर है तो अगर बड़ा कोई पेपर है तो वहाँ पे ऐसे बना के पूछता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो हालांकि आपको लगभग
कोई भी मतलब स्टेट है वहाँ से लगभग 2-3 आपको स्थल उसके पता होना चाहिए कि हाँ ये स्थल यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। हालांकि आपको ये अच्छे से याद करना है कि आलमगीरपुर और संगोली और बड़गांव हमको उत्तर प्रदेश से 3 स्थल मिले हैं, और राजस्थान से कालीबंगा वलाथन मिला है, हरियाणा से हमको बनावली राखीगढ़ी भगवानपुर मिला है, पंजाब से हमको रोपड़ मिला है, ठीक है। हम बात करते हैं वागा, मतलब आगे वाला स्टेट जो हमारा कौन सा है, जो सबसे साउथ में था, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का एक जगह थी दाइमाबाद, यहाँ से हमको दाइमाबाद स्थल मिला है। पर हम बात करते हैं गुजरात की। गाइस एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं, तो वो हमारा गुजरात स्टेट है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उस टाइम भी था व्यापार के हिसाब से, और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापार के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से देखो हमको लोथल मिला है। लोथल से व्यापार होता था जहाज़ के द्वारा, यानी कि वहाँ पे जहाज़ आते थे विदेशी तरीके से, मतलब व्यापार वहाँ पे होता था, ठीक है। यानी समुद्र की बात करें, समुद्र किनारे के हिसाब से, ठीक है। फिर आता है धौलावीरा, ठीक है। फिर हमारा है सुतकांगेडोर, फिर है रंगपुर, और फिर है भगतराव। ये यानी कि यहाँ से हमको इतने स्थल मिले हैं। कौन सा है, पहला लोथल है, धौलावीरा है, सुतकोदा है, रंगपुर एंड भगतराव। ये आपको इतने याद करने हैं, ठीक है। और फिर हमने आपको जम्मू कश्मीर तो बता दिया था, मांडा, बाकी तो ये सब वहाँ पर आगे ये नहीं आया था, तो ये भी आपको याद करके चलना है कि मांडा जो स्थल मिला है वो जम्मू कश्मीर का था, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा भी है कि सबसे अधिक स्थल भारत में गुजरात में से प्राप्त हुए थे, ठीक है, इस तरीके से। अब गाइस हम बात करते हैं, हालांकि अभी मैंने सिर्फ आपको ये स्थल बताए हैं, अगली वीडियो में मैं आपको ये नगर, जितने भी नगर हैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। इसकी खोज कब हुई, किसी ने खोज करी, और उसके बाद में इससे कौन कौन से स्थल मिले। जैसे कि आपने पढ़ा होगा चनुदड़ो, यहाँ से हमको क्या मिला था, चनुदड़ो का है यहाँ से हमको मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। लोथल से हमको, अगर हम कालीबंगा की बात करें तो यहाँ से हमको काली चूड़ियाँ मिली हैं, मतलब चूड़ियाँ मिली हैं हमको, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अगर लोथल की बात करें गाइस, तो यहाँ से हमको क्या मिला है, बंदरगाह पत्तन जो होता है ना वो मिला है हमको, उसके साक्ष्य मिले हैं। अगर हम बात करें धौलावीरा की, तो ये कैसा स्थल था, ये मतलब त्रिकोणीय स्थल था, यहाँ पे 3 भाग में बटा हुआ था। फिर यहाँ पे जल का सिस्टम बहुत अच्छा था, है ना। वो सारी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछें बताइए चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले, कौन से स्थल से मिले, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वो हम आपको बहुत अच्छे से आगे बताएंगे। ऐसी अगर हम बात करें हड़प्पा से क्या क्या मिला है, और मोहनजोदड़ो से, तो इनकी सारी विशेषताएं हैं जितने भी हमारे स्थल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइज नगर नियोजन की, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो हमने आपको बताया था कि इसकी विशेषता में हमने कि ये नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे नगर थे, बहुत अच्छा व्यापार था और अपना सब रहन सहन बढ़िया था। हालांकि जैसे कि अभी सभ्यता है कुछ इससे मिलती जुलती, जैसे अभी अपना ही चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, कुछ ऐसी ही सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, बहुत अच्छे से डेवलप था। वहाँ पे पानी का सिस्टम बहुत अच्छा था, सड़कों का सिस्टम बहुत अच्छा था। तो यही तो हम बता रहे हैं आपको कि जो इस नगर नियोजन में जो ग्रिड पद्धति, एक पद्धति थी जिसका नाम था ग्रिड पद्धति, ठीक है। तो ग्रिड पद्धति में क्या था गाइज, जो सड़कें थी वो 90 डिग्री यानी समकोण पे काटती थी, अभी भी देखो काटती हैं अपनी, देखा होगा आप लोगों ने। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आपको याद करके चलना है कि ग्रिड पद्धति में क्या होता था, इसमें सड़कें जो थी वो 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक है। उसके बाद में ईंटों का भी देखो अभी भी अपने यहाँ ईंट का जो है मकानों बनाने में यूज होता है, तो पहले भी होता था। तो उसमें कुछ रेशियो था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो वो कितना था 4:2:1, ये आपको याद करना है, 4:2:1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि दरवाजे, अच्छा बताओ अभी दरवाजे कहाँ खुलते हैं अपने, मोस्टली अंदर ही तो खुलते हैं, बाहर थोड़ी खोलते हैं हम लोग तो ऐसे ही उस टाइम था कि जो भी दरवाजे थे वो कैसे खुलते थे, अंदर की ओर खुलते थे, ठीक है। उसके बाद में कुएं की बात करें तो कुआं भी प्रत्येक घर में एक कुआं होता था, और अभी भी देखो कहीं ना कहीं तो राजस्थान देखो कुआं है, बहुत सारे बने हुए घर में मिलते हैं। और कुएं की तो अब तो मान लो बंद हो गया कहीं की, अभी तो कहीं की चल भी रहा है। तो कुएं के भी साक्ष्य मिले थे, ठीक है, यानी कि हर एक घर में कुआं होता था। उसके बाद में शौचालय, मतलब शौचालय भी सही थे, जो भी थे फिलहाल सही स्तर पे थे। अब बात करते हैं हम सामूहिक भवन, यानी कि लोग समूह में भी लोग रहते थे। जैसे कि हमने देखा है विशाल स्नानागार,
है ना, अभी भी लोग नहाते नहीं अपने। तो उसी हिसाब से सामूहिक भवन यानी कि हमको किसके साक्ष्य मिले हैं, विशाल स्नानागार के, यानी कि यहाँ पे लोग सब इकट्ठा होकर नहाते होंगे जिस टाइप से, फिर है ना। पर हम बात करते हैं कि इसमें नगर जो थे, नगर दो प्रकार के थे। नगर नियोजन में नगर कैसे थे, दो प्रकार के थे। एक नगर जो था वो पश्चिमी नगर बोलते थे और एक को पूर्वी नगर, ठीक है। अच्छा, अब इन नगरों में क्या होता था, जो पश्चिमी नगर थे गाइज वो कैसे थे, बड़े घर, मतलब बड़े घर होते थे, है ना। यानी कि ये जैसे जो समाज था या जो नगर थे वो दो टाइप के नगर थे। जैसे कि एक नगर जो था बड़ा था है, और एक नगर जो था वो छोटा था, ठीक है। तो और उन नगरों में जो घर होते थे, सॉरी, उन जो नगर होते थे उन नगरों में, जैसे कि जो पश्चिमी साइड में जितने भी नगर थे उसमें जो घर थे वो बड़े साइज के बने होते थे, ठीक है। और उसके बाद में जो पूर्वी नगर था वहाँ पे जो घर होते थे वो छोटे साइज के होते थे। तो इससे ये पता चला है कि जो छोटे घर वाले हैं वो शायद गरीब हों, है ना, ये अंदाज़ा लगाया गया। और फिर जो पश्चिम साइड में जो बड़े घर हुआ करते थे तो इससे ये अंदाज़ा लगाया कि वो हो सकती है अमीर आदमी हो। तो इस हिसाब से यानी कि बड़े घर वाले जो थे वो बड़े लोगों, जो बड़े घर थे वो अमीर लोगों को बताता है और जो छोटे घर थे वो गरीब लोगों को, ठीक है। यानी कि नगर, ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए नगर, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर कितने प्रकार के थे, तो ये दो प्रकार के थे, एक कैसे थे पश्चिमी और एक थे पूर्वी नगर, ठीक है। तो ये हमने आपको इसके तरीके से बताया। ये आप इसका गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और ये आपको आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगा, है। और अब हम आगे एक वीडियो और बनाएंगे, इसमें सारा हम बताएंगे कि इस तरह की जो भी हमको नगर मिले हैं इनमें क्या क्या साक्ष्य और मिले हैं, ठीक है। अगर गाइस आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक कीजिए एंड हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।